हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी के अंदर। यहाँ पे आपको मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। तो आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है वी बॉड मॉस के ऊपर, कि वी बॉड मॉस को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैथ के अंदर। अब वी बॉड मॉस में आपको ये जो चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, उसके अंदर आता है। अब सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शंस का भी होता है, रेशियो का भी होता है, कई टाइप के होते हैं, परसेंटेज का भी सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो ये उसके अंदर आता है और ये पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आप इसका नाम देख रहे हैं वी बॉड मॉस में, अब वी को अगर हम देखें तो ये विनकुलम बार भी बोलते हैं, या इसे आप लाइन बार बोल सकते हैं, जो इस तरीके से डिनोट होती है। और उसके बाद में आपका होता है बी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है ब्रैकेट्स से। ब्रैकेट्स का मतलब आपका कोष्ठक बोलते हैं जिसे हिंदी में। अब कोष्ठक आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका छोटा कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। सेकंड आपका करली ब्रैकेट होता है, करली का मतलब मंझला ब्रैकेट हिंदी में बोलेंगे, और इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। फिर आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट हिंदी में, या फिर बड़ा कोष्ठक, और इसको डिनोट करने के लिए इस साइन का उपयोग किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट है जो ऑफ है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि ऑफ का मतलब क्या है मैथ के अंदर। अब जैसे यहाँ पे देखिए 5 का 2/4, तो 5 का 2/4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 गुणे 2/4। सिमिलरली मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ 5 of 2/4। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 हो जाएगा। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये आपका जो है 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश वालों के लिए भी अगर कहीं पे भी ऑफ होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, और सिमिलरली वैसे ही हम 2 × 2/4 करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 5/2 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जो कि परसेंटेज से है आपका, कि परसेंटेज में का कहाँ पे आप देखने को पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि 250 का 25% कितना होगा, तो और सिमिलरली आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो 25% ऑफ 250 करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिकली ऑफ या का मैथ के अंदर मतलब होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 250 × 25 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज है, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 × 25 आपका 625 होता है, और डिवाइड बाई 10 है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम इंग्लिश वालों के लिए देखें तो उसको भी लिखने के लिए हम 250 × 25/100 करते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 का जब आप 250 में डिवीज़न करेंगे तो 4 6 जा 24 होता है। उसके बाद में 1 बचता है तो 4 2 जा 8, और फिर 1 आपका 2 बचेगा यहाँ पे, फिर आपका 4 5 जा 20 हो जाता है। तो ये इस तरीके का है कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे वी बॉड मॉस में। अब डी का क्या मतलब है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि भाग बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद आता है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा जिसे बोलते हैं हिंदी में हम। और नेक्स्ट आपका होता है ए। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन यानी कि अगर आप हिंदी में बोलते हैं इसे तो जोड़ बोला जाता है एडिशन को हिंदी के अंदर। और उसके बाद में आपका सब्ट्रैक्शन होता है एस से। सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना। तो जो आपको ये सीरियल दिख रहा है, सेम यही सीरियल और पैटर्न हम अपने क्वेश्चंस में भी फॉलो करते हैं, कि अगर सबसे पहले हमें कुछ आ रहा है तो हमको वो देखना है कि अगर पहले लाइन बार है तो लाइन बार को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को देखेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम ऑफ को देखेंगे, ऑफ नहीं है तो उसके बाद में हम डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये पैटर्न जो लिखा हुआ है सेम यही पैटर्न हम क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे बेसिकली।
अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी उसके लिए। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो हम सिमिलर सारी चीज़ें लिख लेंगे। हमको सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है, कोई भी बार नहीं है, तो यहाँ पे 25 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से आप अगर 18 देखते हैं तो 6 टाइम्स जाता है। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आएगा यहाँ पे, फिर आप 26 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका 14 जो है आंसर हो जाएगा इसमें। अब एक एग्जांपल हम और सॉल्व करेंगे अभी इससे रिलेटेड। तो अब साइड में कर लेते हैं हम। आप देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, उसके बगल में मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। थोड़ा सा एक ही जगह पे पूरा रहेगा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, तो थोड़ा इजी रहेगा समझने में। अब जैसे क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 5, अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है 8 माइनस 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे 8 प्लस 2 10 माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 है। फिर यहाँ पे अब 15 डिवाइडेड बाई 5, और देखिए 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6। अब यहाँ पे डिवीज़न पहले होगा तो यानी कि 3 आ जाएगा डिवीज़न करने पे। 3 इंटू 6 4 जा 24 होता है, और आप अगर सॉल्व करते हैं 24 इंटू 3 तो आपका जो आंसर आएगा वो 72 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको केवल एक पैटर्न फॉलो करना है कि वी बॉड मॉस में जो भी आपके वर्ड्स दिख रहे हैं सेम उसी को फॉलो करते हुए आना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एक बड़ा कोष्ठक लगा है, उसके अंदर 500 प्लस मंझला ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट है 40 प्लस 20, एंड सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि जो छोटा ब्रैकेट है हमें उसको पहले सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें सेम वैसा ही कॉपी कर लेंगे नीचे। अब यहाँ 40 प्लस 20 यानी कि 60, और सारी चीज़ें अभी वैसे ही रखते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में जल्दी करना चाहते हैं तो एक दो स्टेप आप यहाँ से कर सकते हैं स्किप, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज एक एक स्टेप में बताऊँगा क्वेश्चन सारे। तो यहाँ पे आप 600 हो जाएगा, 60 इंटू 10 600। अब यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 1100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 है। तो आप 20 से 0 टू 0 कैंसिल आउट, एंड 2 5 जा 10 2 5 जा 10 यानी कि 55 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको जो है एक खुद से सॉल्व करके देखें। अब ये क्वेश्चन जो है वो है आपका 5 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6, then minus 6 again divided by 3 प्लस 8। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको कैसा आंसर निकल के आता है इसका। और इसका आंसर जो है, इसका जो सल्यूशन आपको वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है आपको। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।